हाँ। चल। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसेज हरियाणा लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। हर एक नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद और नई उमंग लेकर आती है। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तो दोस्तों, आज है 13 जनवरी और वार है सोमवार, यानी कि ये व्लॉग आप तक जाने वाला है मंगलवार को 14 जनवरी को। 14 जनवरी को है संक्रांत। तो आप सभी को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ संक्रांत का मतलब है कि चूरमा, यानी कि संक्रांत के दिन हमारे गांव में हमारे घर पर बनाया जाता है चूरमा। और जब हम छोटे थे बचपन में हमें अच्छे से याद है कि चूरमा रात को ही बनाना स्टार्ट कर देती थी हमारी मम्मियाँ। रात को बनाकर रख देती थी, सुबह सिर्फ हमें खाना होता था। गेहूं की रोटियों का चूरमा और बाजरे की रोटियों का चूरमा हमारे घर पर बनाया जाता था। और उस टाइम पे बहुत मतलब संक्रांत का इतना वेट रहता था, इंतज़ार रहता था बहुत ज़्यादा, और चूरमा खाने का भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता था, जो कि अब इस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं है। चूरमा मीठा बिल्कुल खाने का मन करता नहीं है। सच का है, बचपन में जो चीज़ें अच्छी लगती हैं बड़े होकर यानी कि मतलब शौक सब खत्म हो जाते हैं, खाने पीने का शौक भी खत्म हो जाता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए बचपन में जो हमारे बच्चों को पसंद है वो उन्हें बनाकर खिलाएं, क्योंकि बड़े होकर उनका शौक भी हमारी तरह खाने पीने का शौक जो रहता है वो खत्म हो जाता है। इसलिए कोशिश करें जो बच्चे कहें उनको वो ही बनाकर खिलाएं। तो ये तो हो गई संक्रांत की बात। और अभी मैं बना रही हूँ आज सरसों का साग। जी हाँ, सरसों और मेथी का साग मैं बना रही हूँ। सरसों और मेथी को कट करके मैंने अच्छे से धो लिया था, और उसमें कुछ हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ डाल के मैंने उसे अच्छे से पका लिया है। और अभी उसमें थोड़ा सा बेसन डाल के मैंने चमचे से अच्छे से उसको घोटना बोलते हैं, घोट लिया था। ठीक है। और यहाँ पे मैं वीडियो ऑन करना भूल गई थी। तेल मैंने गरम कर लिया था। तेल गर्म होने के बाद मैंने उसमें डाला था जीरा और हींग, उसके बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट, और उसके बाद मैंने डाली थी उसमें प्याज गोल्डन भूनने के बाद मैंने उसमें डाले थे टमाटर। और टमाटर भुनने के बाद में मैंने डाल दिया उसमें जो ये साग है वो। वैसे टमाटर वगैरह मैं साग में नहीं डालती हूँ, लेकिन आज मैं अलग स्टाइल से साग बना रही हूँ, थोड़ा मतलब अलग डिफरेंट। तो आज मैंने टमाटर का साग में यूज किया है। वैसे कभी भी मैं टमाटर साग में नहीं डालती हूँ। हमारी मम्मियाँ जैसे क्या होता है उसका आलन लगाना बोलते हैं, तो आलन लगाती थी छाए में बेसन या फिर आटे का। तो ऐसे ही मैं भी लगाती थी, लेकिन आज मैंने टमाटर डाला है और लहसुन आटे का यूज, आलन का यूज मैंने इसमें नहीं किया है। आटे की जगह मैंने उसमें बेसन डाल दिया है। यहाँ पर मैंने लगा दिया है तड़का। बहुत मन करके आज मैंने साग बनाया है, मतलब बहुत ही मन करके, और मेरा खाने का भी बहुत ज़्यादा मन है। तो देखते हैं बच्चों को कैसा लगता है। मुझे तो अच्छा ही लगने वाला है, क्योंकि मैंने खुद बनाया है अपनी पसंद से, और बच्चों को थोड़ा हरा साग कम ही पसंद होता है। तो देखते हैं उन्हें कैसा लगता है। तो मेरी तबीयत अभी अच्छे से ठीक नहीं हुई है। मैं बता दूं, मेरी तबीयत ख़राब है अभी भी। मतलब क्या होता है, जब मैं ये सोचती हूँ ना कि अब अपना पहले की तरह अपना रूटीन चालू करूँगी, पहले की तरह अपना काम करूँगी, डेली का व्लॉग डालूँगी, मैं अच्छी हो गई हूँ, अब सब कुछ पहले की तरह करूँगी, उसी टाइम पता नहीं मुझे क्या हो जाता है और मेरी तबीयत फिर ख़राब हो जाती है। आज फिर से मुझे पेट में दर्द है और कमर में भी दर्द है। अभी मुझे ठीक लग रहा है, बीच में मतलब दर्द हो गया था, और अभी इस टाइम मुझे ठीक लग रहा है, तो मैं फटाफट से काम कर रही हूँ। लेकिन मतलब दर्द बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, इसलिए मेरे काम भी मतलब बहुत उस तरह से नहीं हो पा रहे हैं जैसे मैं पहले करती थी। आपको किचन भी दिखाई दे रहा होगा, पहले की तरह साफ़ नहीं है मेरा किचन, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा है। ज़रूरी काम ही मैं कर रही हूँ और एक्स्ट्रा काम मुझसे नहीं बन पा रहे हैं। मैं खूब कोशिश करती हूँ कि अब मैं ठीक हो गई हूँ और पहले की तरह करूँगी, लेकिन मैं पहले की तरह ठीक अभी नहीं हूँ। आज देखते हैं, मम्मी बोल रही थी कल फिर से जाके डॉक्टर को दिखा के आ जाओ और एक बार फिर से अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, दिक्कत क्या है। तो देखते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। यहाँ पर साग मैंने बना लिया था और अभी मैं बना रही हूँ रोटियाँ। और यहाँ पे हर्षू ने कट कर लिया था पनीर।
हाँ, इसे लग रहा है जैसे पालक पनीर यूज़ करते हैं ना, पालक में पनीर, तो वो सोच रहा है कि इसमें भी हम पनीर यूज़ कर सकते हैं। इसने लिया तो ऐसे है जैसे पता नहीं कितना खाने वाला है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसने बाद में ज़्यादा साग नहीं खाया था, थोड़ा ही इसने खाया था, बाद में इसने छोड़ दिया था वो। क्योंकि बच्चों का क्या होता है ना कि इनको हरा साग, ऐसी जो हेल्दी चीज़ें होती है ना, खास करके मेरे बच्चों को कम पसंद है ये सब चीज़ें। इन्हें मतलब चटपटी चीज़ें होती है ना, ये सब ज़्यादा पसंद है। और बच्चों की क्या बात करूँ, मुझे भी चटपटी चीज़ें जैसे ऐसे पोहा, पास्ता, ये वो, मतलब जैसा मेरा बनता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसा हमारे घर में खाना बनता है तो हमें वो ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने लगा दी थी थाली और मैंने भी खाना खा लिया था। तो अभी मैं आपसे मिल रही हूँ, धूप निकल गई है। और धूप निकल गई है तो धूप निकलते के साथ सबसे पहले मुझे लगा कि मुझे कपड़े धो लेने चाहिए। और आज सोमवार है ना, तो पहले मैंने सोचा था मैं पहले नहा लेती हूँ, बाद में कपड़े धो लूँगी। मैंने सर खोल लिया था, मतलब बाल खोल लिए थे, क्योंकि आज सोमवार है, आज मैं बाल धोऊंगी। लेकिन फिर मुझे लगा कि कुछ कपड़े हैं जो हाथ से धोने हैं। एक साइड में मैंने मशीन भी लगा रखी है, कुछ कपड़े मशीन में धुल रहे हैं और कुछ कपड़े हैं जो मुझे लगा ये हाथ से धोने हैं। तो मैं बाहर धूप में ही लेकर बैठ गई थी कपड़ों को, कि मतलब बाहर धूप में ही बैठ के धो लेती हूँ। और अंदर क्या है ना, बाथरूम में ना बहुत ठंडा ठंडा लगता है, काम करने का इतना मन करता नहीं है अंदर बाथरूम में बैठ के। बाकी धूप निकल जाती है ना तो बाहर बैठ के अच्छे से हम काम कर सकते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ना, मतलब सर्दियों के लिए एक पानी की जो ठुट्टी होती है ना, वो मुझे बाहर भी लगवानी चाहिए, ताकि जब धूप निकले तो धूप में हम पानी के जैसे जो भी काम हो वो हम बाहर बैठ के कर सकें। तो इस बारे में हस्बैंड आएंगे तो उनसे बातें करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं। यहाँ पे अर्पिता से बातें करती हुई मैं धो रही हूँ कपड़े। और इसमें ज़्यादातर कपड़े मेरे ही हैं, जैसे बेस वगैरह होते हैं, मतलब हमेशा मैं बताती हूँ ये हाथ से ही धुलते हैं, तो वही हैं, उन्हीं को मैं हाथ से धो रही हूँ। एक दो ऊनी कपड़े हैं, एक स्टोल था मेरा जो नया था, और जैसा मैंने हमेशा बताया नए कपड़े होते हैं तो मैं कुछ दिन तक उनको हाथ से ही धोती हूँ, बाद में मशीन यूज़ करती हूँ उनके लिए। तो इसीलिए फटाफट से धो लेते हैं कपड़े। कपड़े मैंने धो लिए थे, जो मशीन में धुल रहे थे ना उनको भी धो लिया था, और जो हाथ से धोए थे उनको भी पानी में से निकाल लिया था। और मैं नहा ली हूँ, नहा भी ली हूँ, और सर भी मैंने धो लिया है। यहाँ पे सर्दियों में मेरे घर में कपड़े सुखाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि धूप ना अच्छे से आती नहीं है, थोड़ी थोड़ी धूप आती है, कभी इधर आ गई कभी उधर आ गई। तो ऐसे मतलब ये कह सकते हैं कि किस्तों में धूप आती है थोड़ी थोड़ी देर के लिए। और अभी जहाँ मैं कपड़े सुखा रही हूँ वहाँ पे धूप नहीं है, बस बिल्कुल हल्की हल्की सी धूप है। और जहाँ पर धूप होती है वहाँ पे हमें बैठना भी होता है, इसलिए ये भी हो जाता है। अभी जैसे जहाँ पे अर्पिता बैठी हुई है ना, यहाँ पे धूप है, बाकी जगह पे धूप आपको नज़र आ नहीं रही होगी, आ भी रही है तो थोड़ी बहुत धूप है, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे मैं सुखा देती हूँ फटाफट से कपड़े मैंने सुखा दिए थे। और जैसा मैंने बताया ना, धूप जैसे अभी इधर आ रही है तो अभी हमें चारपाई को हमने इधर कर लिया है, और बाद में बाकी दीवार की साइड आएगी तो फिर वहाँ पे करेंगे इसको उठा के। यहाँ पे मेरा भांजा आ गया था और वो ये देख रहे थे कि कैमरा ऑन तो नहीं है, मैंने उनके साइड कैमरा कर दिया था मजाक में, तो जल्दी से नीचे चले गए थे। फिर बाद में मैंने कैमरा ऑफ ही कर दिया था जब तक वो यहाँ पे बैठे हुए थे। तो यहाँ पे सब काम मेरा हो गया है ख़त्म। और अभी जैसे मैंने बाल धोए थे ना, पहले तो मैंने खोला ही नहीं था, बंद ही कर रखा था, क्योंकि जैसे गीले बालों को मैं खोल लेती हूँ ना तो मेरे ना सर में दर्द हो जाता है। प्रॉब्लम है मुझे हमेशा से, अगर गीले बालों को मैंने खोल लिया हैंड टू हैंड, मतलब थोड़ी देर में, तो मेरे सर में दर्द बन जाता है जो हफ्ते तक भी नहीं जाता है। मैं आप सभी बहनों को याद दिला देती हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे व्लॉग को लाइक नहीं किया है, सॉरी मेरा व्लॉग नहीं है, मेरा और अपना व्लॉग, क्योंकि ये चैनल हम सबका है। मैं अगर इस पर मेहनत कर रही हूँ तो आप भी अपना प्यार और सपोर्ट मुझे दे रहे हो, तो ही मैं मेहनत कर पा रही हूँ। बीच में काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं डले थे तो मेरा चैनल थोड़ा डाउन चल रहा है। तो मैं आपको याद दिला देती हूँ, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग देख लेते हैं और लाइक और कमेंट करना भूल जाते हैं, इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है लाइक अभी कर दीजिए। और कमेंट भी अगर आप करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, सचमुच बहुत अच्छा लगता है अगर आपकी प्यारी प्यारी कमेंट आती है, तो मेरा मनोबल बढ़ता है। हमेशा बोलती हूँ, वरना कमेंट वगैरह नहीं आते हैं तो व्लॉग बनाने का मन नहीं करता है।
यहाँ पर टाइम है शाम का और चाय बनाने की मैं सोच रही थी तो अर्पिता बोली मैं बना लेती हूँ नमकीन पोहे की। जैसे आपने देखा है हमेशा अर्पिता पोहे की नमकीन बनाती रहती है, तो वो बोली मम्मी मैं नमकीन बना लेती हूँ, आप तब तक चाय बना लो। जैसा मैंने बताया मेरे बच्चों को चटपटा पसंद है, तो इन्हीं चीज़ों में उनका ध्यान ज़्यादा रहता है। यहाँ पे चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी तो चाय पत्ती मैंने डब्बे में डाल ली है। राशन की जो चाय पत्ती अभी तक आई थी ना वो ओपन ही नहीं हुई थी, क्योंकि बीच में चाय बहुत कम हो गई थी, डॉक्टर ने मेरी चाय बंद कर दी थी, तो चाय बहुत कम बन रही थी। इस महीना तेल, चाय पत्ती, चीनी बहुत कम यूज हुए हैं, मतलब हमने अपनी तरफ से बहुत कम यूज़ किए हैं, हमें ऐसा लग रहा है। बाकी घर वालों को नहीं लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि हम अपना, अगर हिंदी भाषा में बोले, चटोरपना छोड़ नहीं रहे हैं, हम तेल वगैरह की चीज़ें बंद नहीं कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है। बाकी जितना परहेज़ मुझसे हुआ है उतना परहेज़ मैंने किया है और मैं कर रही हूँ। चाय बहुत कम हो गई है, पहले के जैसे चाय मैं अभी नहीं पी रही हूँ जितनी पहले पी रही थी, बिल्कुल कम मैंने अपनी तरफ से कर दी है। वही है आदत, कोई भी हो छोड़ने में हमें टाइम लग जाता है, लेकिन छोड़ने की मुझसे बोला भी नहीं गया है, मुझसे बोला गया है कि कम करना है चाय को। जैसे पहले मैं 4-5 बार पी लेती थी, उसकी जगह मुझे सिर्फ 2 बार मैं चाय ले सकती हूँ, लेकिन कम कम करके लेनी है। वैसे मैं कम ही लेती हूँ चाय, लेकिन आज थोड़ी ज़्यादा हो गई है, थोड़ी मैंने कप ऊपर तक भर लिए हैं। वैसे इतनी चाय मैं कभी नहीं पीती हूँ, हाँ बार बार पी लेती हूँ लेकिन कम लेती हूँ, इतना कप नहीं भरती हूँ कभी भी, ये आपने भी नोटिस किया होगा। तो चाय लेकर हम माँ बेटी बैठ गए थे बाहर, और मैंने नहीं लगाया था नमकीन को हाथ भी, डर के कारण, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मेरे परहेज़ जैसे चल रहे हैं, डॉक्टर ने बताए थे तेल वगैरह के ये सभी, तो वैसे बीच में मैं खा लेती थी, लेकिन अभी मुझे डर लग रहा है, इसलिए आज मैंने हाथ नहीं लगाया है। कैसी बनी चाय? और नमकीन तो मस्त बन रही थी, पर मैंने ना खाई, मैंने बहुत डर लग रहा है आजकल, सोच समझ के खा रही हूँ, डर के कारण कुछ भी खा रही हूँ, 10 बार सोच रही हूँ फिर खा रही हूँ। जैसा मैंने बताया मेरे पेट में फिर से दर्द हो रहा है दोबारा, मैं सोच रही हूँ कभी कुछ भी खाऊँ और दोबारा ज़्यादा दर्द हो जाए, फिर दोबारा दवाई खानी पड़े कभी, और घर का की डांट अलग खानी पड़ेगी, क्योंकि वो व्लॉग में देख ले हैं कि हम के बना रहा हैं और के खा रहा हूँ। कपड़ा उतार लिया है, मैं सोच रही हूँ उन्हें नीचे गिर आऊँ कपड़ा ने, कपड़ा मैं सोच रही हूँ उन्हें बैठक में डाल आऊँ कुछ तो, और कुछ नीचे डाल दूंगी, ऐसे ना सूखेगा भाई। दूंगा तू आ ही रही थी तो आधा तू ना ले लेती भाई। दिन में 10 खाना, अगर मेरी मम्मी की भाषा में बोले तो दिन में 10 बाणा बदले है। हाँ कपड़ा ज्यादा होगा, आधा ले ले, ऊपर तो उठाना पड़ा, ऊपर तो उठा ले तो लिया। ये कपड़ा सुखा दिया है, इस रस्सी पे भी आ गया पूरी पे, और इस पूरी रस्सी पे आ गया है। पिटेगी बेटा बहुत ज्यादा, ठीक है। और लग रहा है कि इतना अंधेरा होगा, ऐसी लग रही है जैसे रात होगी, पर इतना टाइम ना हुई हो, 6 बजे के लगभग टाइम हुई है, बल्कि 6 बजे में भी कमी है, और देखो अंधेरा कितना हो रहा है। तो चला हाँ ऊपर, कमर में दर्द भाई, ठीक करूँ मैं, लाइट बंद करिए एक्स्ट्रा अरे वो बैठक की तो कोई आती है ना जले तो। ऊपर देखो कितनी रोशनी है, और नीचे देखो कितनी जल्दी कितना अंधेरा होगा।